कूट में इतने आनंद में रह रहे हैं जिस प्रकार देवलोक में देवराज इंद्र मां सची और पुत्र जयंत के साथ रहते हैं। खूब आनंद में भगवान है। लेकिन आपको बताऊं एक बात, राम जी को जब जब अयोध्या की याद आती है, जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि। श्री रघुनाथ जी जब जब अयोध्या का स्मरण करते हैं, राम जी के नेत्र में अश्रु निकल आते हैं, नेत्र गीले हो जाते हैं। और भगवान, आपको बताऊं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भगवान सीता जी और लक्ष्मण जी के सामने नहीं रोते। जब अयोध्या की याद आती है तो राम जी एकांत में चले जाते हैं, अकेले में, और एकांत में बैठकर भगवान रोते हैं। क्यों? यदि लक्ष्मण और सीता के सामने मैं ही रोने लगूंगा तो फिर इनका संभाल करेगा। और जब कभी लक्ष्मण भैया और सीता मैया दुखी होते हैं तो राम जी उनका संभाल करते हैं। आप लक्ष्मण भैया का जीवन देखिए। आपको बताऊं, लक्ष्मण जी जब चलने के लिए राम से निवेदन किए तो राम जी बोले कि जाकर मां से अनुमति लेकर के आओ राम से। लक्ष्मण जी की मां कौन है? संजीव जी, सुमित्रा मैया। कौन है? सुमित्रा मैया। लक्ष्मण जी गए मां सुमित्रा से पूछने के लिए। मां पहले सुनी तो मानने को तैयार नहीं थी कि राम वन में जा रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले मां भैया तैयार हो गए हैं। सुमित्रा मैया बोली लक्ष्मण, राम कभी अयोध्या का त्याग कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? अयोध्या से राम नहीं है, राम से अयोध्या का अस्तित्व है। यदि राम अयोध्या छोड़कर वन में चले जाएंगे तो कल से वो वन अयोध्या कहलाएगा, ये अयोध्या बस से भी बिहड़ हो जाएगा। अवध कहां? तो अवध तहां जहां राम निवासु। अयोध्या उसी को कहते हैं जहां राम जी रहते हैं। जाओ, जाकर राम की सेवा करना। और सुमित्रा मैया ने कहा लक्ष्मण जी से कि सपने में भी हम लोगों को याद मत करना। लक्ष्मण जी बोले क्यों मां? मां बोली यदि याद करोगे तो दुखित होगे, दुखित हो जाओगे तो राम की सेवा में विघ्न आ जाएगा, इसलिए हम लोग को याद मत करना लक्ष्मण। अब लक्ष्मण जी सोचे, मां ने कहा सपने में भी याद नहीं करना है। सपने पर किसका बस है कि ये सपना देखना है और ये सपना नहीं देखना है। यदि मैं सोऊंगा और कहीं सपने में भी याद आ गई तो मां को दिया हुआ वचन मेरा टूट जाएगा। इसलिए लक्ष्मण जी ने उसी दिन निर्णय कर लिए कि आज से लेकर 14 वर्ष तक मुझे सोना ही नहीं है। और आपको ऐसा उदाहरण पूरे धरती पर नहीं मिलेगा जहां एक भाई अपने भाई के लिए 14 वर्ष निद्रा का त्याग कर दे, निद्रा का। लक्ष्मण जी सोए नहीं, दिन रात जगे रहे। लोग कहते हैं लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, ये सत्य है। लेकिन ये सत्य नहीं है कि संजीवनी बूटी आती तभी लक्ष्मण जी मूर्छा से जगते। राम जी चाह देते लक्ष्मण जी न जगते। भगवान ऐसे पीठ थपथपाते और लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए होते। राम जी ने क्यों नहीं जगाया? राम जी सोचे मेरा भाई मेरे लिए 14 वर्ष से जगा हुआ है, अच्छा अवसर मिला है, कम से कम संजीवनी बूटी के बहाने मेरे लक्ष्मण को एक रात विश्राम करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी को नहीं जगाया, सोते छोड़ दिया। गोस्वामी जी कहते हैं चित्रकूट में लक्ष्मण जी
राम जी और सीता जी की सेवा कैसे कर रहे हैं। सेवहि लखाना सिय रघुबीरहि। कैसे? जिमिय विवेकी पुरुष शरीर। जिस प्रकार अविवेकी पुरुष इस शरीर का श्रृंगार करता है। कौन सा शरीर? जो शरीर समाप्त होने वाला है, लेकिन ये सोचे बिना वो दिन रात इसी के श्रृंगार में लगा रहता है। उसी प्रकार लक्ष्मण जी बिना कुछ चिंतन किए और दिन रात श्री सीता राम जी की सेवा में लगे हुए हैं। कहां? चित्रकूट में। भगवान चित्रकूट में वास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा में कहते हैं कि आपने ये तो सुना कि राम जी कैसे चित्रकूट में आकर रहे, अब ये सुनिए कि सुमंत जी अयोध्या कैसे वापस गए। सुनहु सुमंत अवध जिमि आवा। सुमंत जी आपको याद है ना, राम जी अयोध्या से रथ पर बैठकर सुमंत जी के साथ श्रृंगवेरपुर तक आए थे। और जब केवट जी भगवान को गंगा पार कराने गए, उसके पहले राम जी सुमंत जी को बरबस अयोध्या विदा किए थे। सुमंत जी राम जी से बोले, प्रभु पिताजी बोले हैं 4 दिन में वापस ले आने को। राम जी मना करके विदा कर दिए। लेकिन हम आपको बताएं, सुमंत जी वापस नहीं गए। घाट से थोड़ी दूर एक वृक्ष के नीचे रथ के घोड़ों को बांध करके और दक्षिण दिशा में भगवान गए थे गंगा पार करके। सुमंत जी उसी दक्षिण दिशा की ओर टकटकी लगाकर बैठे हैं। सरकार 3 दिन बीत गए। कितने दिन? 3 दिन। जब भगवान ने यमुना जी के किनारे से निषाद राजगुह को वापस भेजा और निषाद राजगुह गंगा को पार करके जब श्रृंगवेरपुर में आए तो क्या दर्शन करते हैं? मंत्री बिकल बिलो की निषादो। कहीं न जाई जस भयउ विषादो। कहीं न जाई जस भयउ विषादो। राम राम सिया लखन पुकारे। निषाद राजगुह जाकर देखते हैं सुमंत जी वृक्ष में घोड़ों को बांध करके धरती पर पड़े हुए हैं और दक्षिण दिशा की ओर देखकर कह रहे हैं, राम राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, यही पुकार रहे हैं। सुमंत जी को तो छोड़िए, जिस रथ पर भगवान बैठकर आए हैं उस रथ के घोड़े, गोस्वामी जी लिखते हैं घोड़ों की दशा क्या है। देखी दक्षिण दिशि हय ही नाही। घोड़े
दक्षिण दिशा की ओर देख करके हिनहिना रहे हैं। मानिए आपस में बात कर रहे थे घोड़े एक दूसरे से, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। हमारे राघव जी जब भी आंखों से दूर गए हैं ना, तो कुछ समय में ही लौट के चले आए हैं। इस बार प्रभु कहां चले गए हैं? 3 दिन बीत गए, प्रभु दिखाई नहीं दिए। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, पिछले 3 दिनों से राम जी के रथ के घोड़ों ने जल का एक बूंद नहीं पिया है, न चारे का एक दाना खाया है, नहीं तृण चरहि न पियहि जल। नेत्र से केवल झरझर अश्रु निकल रहे। किसके? घोड़ों के। तो जो मनुष्य होगा उसकी क्या गति हुई होगी? जब अश्व की ये दशा है तो संत जी की क्या दशा होगी? आप कल्पना करिए। निषाद जी आए, सुमंत जी को देखे तो निषाद जी भी व्याकुल हो गए, लगे समझाने, सुमंत जी आप तो ज्ञानी हैं, आप यदि इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो अयोध्या को कौन संभालेगा? उनको बरबस उठाकर निषाद राजगुह ने रथ पर बिठाया है, घोड़ों को वृक्ष से निकालकर रथ पर जोड़ा है। लेकिन आपको बताऊं, घोड़े रथ पर लगने के बाद आगे नहीं देख रहे हैं, घोड़े पीछे देख रहे हैं। मानो घोड़े बोल रहे हैं कि जब तक रघुनाथ जी नहीं आएंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। निषाद राजगुह समझ गए कि सुमंत जी अकेले अयोध्या पहुंच नहीं पाएंगे, तो अपने प्रमुख सेवकों को उनके साथ रथ पर बिठाया और कहा इनको अयोध्या पहुंचा कर आइए। बरबस घोड़ों को आगे बढ़ाया गया और रथ जैसे गंगा के तट को छोड़कर अयोध्या की ओर बढ़ा। गोस्वामी जी कहते हैं सुमंत जी अपने हाथ से अपने सिर के बाल को पकड़कर नोचने लगे। कहते हैं आहा मंद मन अवसर चूका, हे अभागे सुमंत तूने अवसर खो दिया। राम के वियोग में यदि तेरे शरीर से प्राण निकल जाता तो तू अमर हो जाता। अब इससे बड़ा कौन सा दुख तेरे जीवन में आएगा कि ये प्राण इस शरीर का त्याग करेगा? गोस्वामी जी यहां 3 उदाहरण दिए हैं सुमंत जी की क्या दशा हुई। जैसे मानिए कोई मनुष्य लगभग 40 साल अपने परिवार से दूर रहा हो, सरकार 40 वर्ष, और 40 साल में अपने जीवन में जो वो धन कमाया हो उस धन की पोटली बना के घर वापस लौट रहा हो। संजीव जी, घर जाने के पहले रास्ते में ही उसके जीवन भर की कमाई कहीं रास्ते में खो जाए तो जीवन भर की कमाई खोने के बाद उसको जिस प्रकार का पश्चाताप होगा वही पश्चाताप सुमंत जी के मन में हो रहा है। कोई स्त्री जीवन भर पतिव्रत धर्म का पालन करे और उसके वृद्धावस्था में उसका पति बिना किसी कारण उस स्त्री का त्याग कर दे, उसके बाद उस स्त्री के मन में जो सोच होगा वो सुमंत जी के हृदय में है। कोई ब्राह्मण जीवन भर धर्म का पालन करे, धर्म से इतर एक क्षण मात्र भी जीवन का यापन न किया हो, ऐसा वृद्ध ब्राह्मण जिसके जीवन के अंतिम समय में वो इस आशा में बैठा हो कि मेरे परिवार का आकर मेरे मुख में कोई गंगा जल डालेगा, और मरते समय किसी ब्राह्मण के मुख में धोखे से कोई मदिरा लाकर डाल दे, और जब उस ब्राह्मण को ये पता चले कि मेरे मुख में मदिरा आया मरते समय, उस समय उसके मन में जो पश्चाताप होगा वही सुमंत जी के मन में हो रहा है।